बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बर्गर ब्रेड या बर्गर बन, जो भी आप इसको कह लें, उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी मैं आटे के साथ शेयर करूँगी। आप इसको बआसानी गंदम के आटे के साथ मैं इसको आज बनाऊँगी। आप भी इसको बआसानी घर में बना सकते हैं। ये मेरे पास है आटा, जो हम रेगुलर गंदम का आटा घर में यूज़ करते हैं वो। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे एक पैकेट 650 ग्राम मेरे पास ये गंदम का आटा है। इसको मैंने छान लिया है। एक साशे हम इसके अंदर शामिल करेंगे ईस्ट का, और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक का, और ये हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये ब्रेड बर्गर ब्रेड बनकर बहुत अच्छे से रेडी होगी। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच भरकर चीनी के। मोटी दानेदार ये चीनी है, 3 चम्मच आप इसमें ये शामिल करें। और ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडे का, और तकरीबन 3 चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल के। और 1 प्याली मेरे पास नीम गुनगुना दूध है, ये मैं शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी, और इसको जैसे हम रेगुलर आटा घर में रोटी का गूंदते हैं, सेम उसी तरह टाइट हाथों से थोड़ा मैं इसको गूंदूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर सर्दी होती तो हम इसको थोड़ा सॉफ्ट हाथों से गूंदते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइट हाथों से गूंदूँगी। यकदम से हम इसमें सारा दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ड्राई मिल्क का इस्तेमाल कर लें। फिर आप इसको पानी के साथ गूंदेगा। 2 चम्मच आप इसके अंदर ड्राई मिल्क का शामिल करें। अगर आप सादा दूध घर में जो हम यूज़ करते हैं वो डालना चाहते हैं, जैसा कि ये मैं अब डाल रही हूँ, फिर आप वो शामिल कर लें। और 1 प्याली मैंने ये सादा दूध जो हम घर में यूज़ करते हैं वो इसमें डाला है, लेकिन दूध थोड़ा कम था अब इसमें डालने के लिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इसको डाल लूँगी काउंटर के ऊपर, और मैं इसको थोड़ा टाइट हाथों से गूंदूँगी, जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं उस तरह। वीडियो की स्पीड मैं थोड़ी बढ़ा लूँ ताकि आप मेरी वीडियो बआसानी देख सकें। देखें मैं कितना टाइट हाथों से इसको गूंद रही हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए। अगर गर्मी ना होती तो मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट गूंदती। तकरीबन आपने इसको 12 मिनट तक ऐसे स्ट्रेच करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतनी डो आपकी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको स्ट्रेच करने के बाद इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए। थोड़ा मैं कुकिंग ऑयल लगा लूँ ताकि इस पे ड्राइनेस ना आए। अब हम अपनी डो को राइस होने के लिए रख देंगे। राइस करने के बाद अब मैं एक ट्रे को रेडी करके रख लूँगी। हमने थोड़ा ज़्यादा ट्रे के ऊपर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने इस ट्रे के ऊपर ना ही मैदे का इस्तेमाल करना है और ना ही बटर पेपर का। खाली हम इसके ऊपर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ग्रीस करके ट्रे को रख लेंगे। अब आधे घंटे के बाद हम डो की तरफ आते हैं। डो तकरीबन हमारी अच्छे से चिकनी हो चुकी है, देखिए आपको नज़र आ रही होगी। फिर 10 मिनट के लिए हम इसको काउंटर पे बिछाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ताकि इसमें लचक पैदा हो जाए। हम ये आटे के साथ बना रहे हैं। जो बच्चे रोटी नहीं खाते उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। ये देखें इनमें कितना
कलर में फ़र्क है। जो मैंने आपको अभी प्लेट में दिखाई है वो मैदे की थी और ये जो मैं स्ट्रेच कर रही हूँ ये आटे की है। और देखें जैसे जैसे मैं इसको स्ट्रेच करती जा रही हूँ इसमें लचक पैदा होती जा रही है। ये देखिएगा। जो बच्चे रोटी नहीं खाते उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है, ताकि बच्चे बर्गर बहुत शौक से खाते हैं। अगर रोटी नहीं खाते हैं वो ये वाला बर्गर खाएंगे तो माँओं को बहुत फ़ायदा होगा, उनकी टेंशन दूर हो जाएगी। और ये बच्चे शौक शौक से खा भी लेते हैं। बर्गर बच्चों को बहुत पसंद है। बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसलिए आजकल जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं गंदम के आटे की शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो, बच्चों को आप लंच बॉक्स में डालकर दे सकें। ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने ग्राम का पेड़ा ले रही हूँ। आपको ये नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। 70 ग्राम का मैंने एक पेड़ा लिया था। ये बर्गर एक बच्चा भी खा ले तो बच्चे का पेट बड़े आराम से भर जाएगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप जैसे मैंने 70 ग्राम का पेड़ा लिया है उस तरह आप उस पेड़े को आधा कर दें छोटे बच्चे के लिए। और देखें मैंने इसको इस तरह की शेप दी है, आप भी इसी तरह की शेप दिएगा। ये बहुत आसानी से आप 70 ग्राम का पेड़ा उठाएं और उसको इस तरह की शेप दें जिस तरह ये मैंने दी है। इस तरह मैं सबकी शेप दे देकर ट्रे में सेट करती जाऊंगी। आधा घंटा मैंने पहले इसको राइज़ होने के लिए रखा था। अब मैं 2 घंटे के लिए ये सारी ट्रे को रेडी करूँगी। 2 घंटे के लिए पूरी ट्रे को मैं रख दूँगी राइज़ होने के लिए। ये देखें, एक पेड़ा मैं आपको और बनाना सिखा दूँ कि आप ये किस तरह इसकी शेप दे सकते हैं आसानी से। जिस तरह के बर्गर होते हैं, बाज़ार से हम बर्गर लेकर आते हैं, सेम ये उसी तरह के बनकर रेडी होंगे। ये देखें, इस तरह ट्रे में सेट करते जाएं थोड़े वक्फे से, क्योंकि इन्होंने राइज़ होना है 2 घंटे के बाद। ये देखें, इसी तरह मैं पूरी ट्रे को सेट कर लूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी सेट जैसे जैसे मैं इनको सेट करती जाऊंगी और कपड़े की मदद से मैं इनको कवर करती जाऊंगी। जितनी देर में ये मैं सारे बना लूँ, ये हमारे राइस हो जाएं, उतनी देर में मैं थोड़ी फिलिंग बहुत से सिंपल तरीके से आपको बर्गर की फिलिंग बनाना सिखा दूं, जो आप बआसानी बना सकते हैं। एक मैंने लिया था प्याज, इसको मैंने बारीक कट किया और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया था। चिकन मैंने आपको अभी दिखाया है, जो मैंने बॉईल करके रख लिया था नमक डालकर। और ये मैं इसकी अंदर की फिलिंग रेडी कर रही हूँ। एक प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैं 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर डालूंगी तिक्का मसाला, चिकन तिक्का मसाला। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग इसमें डाल सकते हैं। चिकन बॉयल किया हुआ था। अब ये मैं चिकन इसके अंदर डाल दूंगी और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँ ताकि सारा मसाला जो साइडों पे लगा हुआ है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच भरकर वाइट सिरके का और सोया सॉस 1 चम्मच भरकर और 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस के। आप चाहें तो इसमें केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं। आप वेजिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बच्चों को वेजिस पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत सिंपल से अपने बच्चों के लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूं, ताकि आप भी बआसानी अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी बनाएं। ये देखें, बर्गर ब्रेड हमारी राइस हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी अच्छी ये ट्रे बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसके ऊपर एक अंडा मैंने अच्छी तरह मिक्स करके एक प्याली में रख लिया था। अब मैं इसके ऊपर बहुत से सॉफ्ट हाथों से ब्रश की मदद से इसके ऊपर अंडे को लगाऊंगी, एग वॉश करूंगी। बहुत सॉफ्ट हाथों से आपने ये काम करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको दबाएंगे तो इसकी अंदर से सारी हवा निकल जाएगी और ये फूलेंगे नहीं। बस आपने ये काम बहुत
आराम से करना है। पूरी ट्रे को मैंने एग वॉश कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वाइट तिल। आप चाहें तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके बच्चों को चीज़ पसंद हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल रेसिपी बन रही है बच्चों के लिए। ये देखें ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रख दूंगी ओवन के अंदर। ये देखें मैंने बेकिंग के लिए ओवन के अंदर रख दिया है। तकरीबन 150 पे मैं इसको रखूँगी बेक होने के लिए। नीचे वाली रोड को मैं ऑन करूँगी। जब कलर देना होगा फिर मैं ऊपर वाली रोड को ऑन करूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखें ये ट्रे हमारी रेडी होके आ चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर इसका कितना ज़बरदस्त आया है। ऊपर से मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये ब्रेड बर्गर हमारे सॉफ्ट बन जाएं। ऑयल लगाना लाजमी है। जैसे ही ये गरम गरम बाहर आए फ़ौरन से इनके ऊपर ऑयल लगा दें। अब ये देखें जैसे ही ठंडे हुए मैंने इसको कट किया और देखें कितना खूबसूरत और सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसकी फिलिंग करके भी दिखाऊंगी कि हम किस तरह इसकी फिलिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको बनाकर 10 से 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसको बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह और आप मुझे दुआएं देंगे। अब मैं इसके अंदर एक अंडा फ्राई किया जो मैंने ऊपर लगाया था उसमें से जो अंडा बचा था उसको मैंने थोड़ा इसके अंदर लगाया। और ये जो है ये वो चिकन जो मैंने अभी आपके सामने रेडी किया थोड़ा वो लगाया। आप चाहें तो इसमें मायोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी मैंने लगाई है केचप। ये बर्गर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये मेरे पास जो बचे थे इसको मैंने जिप लॉक बैग में डालकर रख लिया है। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर। 15 दिन तक हम इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाइएगा, 15 दिन की आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।